हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर सेम हमने वापस से जर्नल एंट्रीज, कैपिटल डिडक्शन, बैलेंस शीट। अभी तक मैंने बैलेंस शीट चेंज नहीं किया है, क्योंकि एक ही बैलेंस शीट रिवाइज करेंगे जिसमें इधर भी काम आएगा, फाइनल अकाउंट में भी काम आएगा, दूसरे टॉपिक में भी काम आएगा। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल कर ही रहे और हॉरिजॉन्टल पे ही मैं फोकस करवा रहा हूं। लेटर ऑन जब मैं आपको वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बाय हार्ट करवाऊंगा, उस टाइम पे वो फॉर्मेट को पकड़ के इसको भी वैसा कन्वर्ट करेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल पे ही फोकस करो। लेटर ऑन जब मैं वर्टिकल फॉर्मेट बाय हार्ट करवाने वाला हूं, उस टाइम पे वो फॉर्मेट बाय हार्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो फिक्स असेट में लिखते हैं उसको किधर लिखना है, नॉन करंट असेट में लिखना है, करंट असेट को करंट असेट में लिखना है, फिर फिक्स लायबिलिटीज किधर जाने वाली, करंट लायबिलिटीज किधर जाने वाली, उसके हेडिंग्स में अपन यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। उधर हेडिंग डालेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में और हेडिंग के हिसाब से लिखेंगे। वर्टिकल आपने पिछले सेम में किया था, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ओन फंड, बोरोड फंड, जैसे हेडिंग्स आते हैं ना, तो वैसे इसके अंदर हेडिंग्स आएंगे और हेडिंग्स के अंदर अपने को चीजों को लिखना है। क्लियर? बट अभी इस पे फोकस मत करो, अभी हॉरिजॉन्टल पे फोकस करो। जब मैं वर्टिकल बाय हार्ट करवाऊंगा उस टाइम पे इसे वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ नर्वस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012, डेबिट बैलेंस रुपीज दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया, मतलब ये बैलेंस शीट आपको बना के दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस यानी कि असेट, क्रेडिट बैलेंस यानी कि लायबिलिटीज, ये ध्यान में रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हर बार तुमने ऐसा देखा लायबिलिटी और ये क्रेडिट है तो ये असेट, ये जरा ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस मतलब असेट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते क्या दिया है। पैराग्राफ में दिया है, नोट अ क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अमाउंटेड टू 1 लाख। मतलब क्या चलिए, कंटीजेंट लायबिलिटी है, कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है लाख रुपए का। अब वो हो भी सकता है मेरे फेवर में, हो सकता है उसके फेवर में, आया तो पे करना पड़ेगा, नहीं तो इग्नोर मारेंगे। क्लियर है? इसका कुछ नहीं करेंगे। आगे सेकंड दिया है, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वाज ₹70,000, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटीज है, पे करना पड़ा तो करेंगे, नहीं तो इग्नोर मारेंगे। क्लियर है डिंपल? आगे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू present the realistic picture of the state of affair of the company's position, and the following scheme of reconstruction was sanctioned, approved and implemented. First, preference shares were reduced to equal number of preference shares were reduced to equal number of fully paid up preference shares of ₹80 each. मतलब क्या है, preference shares to be reduced to equal number of preference shares of 80 each, मतलब जितने प्रेफरेंस शेयर से अभी भी उतने शेयर रहेंगे, लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर जीतने वाले थे, अब उसके बदले में दूसरे आने वाले कितने वाले, 80। मतलब यहाँ पे पुराने शेयर्स निकलेंगे, नया शेयर जाएगा। समझ में आया क्या? प्रेफरेंस शेयर्स कितना है देखो जरा, 10,000, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ₹100 इज फुल्ली पेड अप है, 10 लाख का। अभी भी नंबर ऑफ शेयर सेम रहेगा, 10,000 थे 10,000 ही रहेगा, खाली क्या बदलेगा, 100 के बदले में ₹80 आएगा। बात समझा क्या? चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स है, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर टू 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर, पहले था 10 लाख, अब कितना आएगा, 10,000 शेयर्स 80 वाला मतलब 8 लाख, बराबर है कि नहीं? तो बाकी मेरे लिए तो फायदा है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझा ये? क्लियर? आई होप ये एंट्री सबको कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, होता है ना इंसान है भाई, गलती होता है, क्या भड़कने का है, लिख दिया अमाउंट, बस 2 लाख रुपए। क्लियर है? रंजना आगे क्या दिया है? आगे दिया है, इक्विटी शेयर्स वे रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5, सेम नंबर ऑफ शेयर सेम है, बट फेस वैल्यू बदल गया है, 10 रहेगा तो 2.5 हो गया। देखो इक्विटी शेयर
2 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप, लेकिन अब कितने होंगे? 2 लाख शेयर 2.5 रुपए वाले हो जाएंगे, बराबर है। तो इक्विटी शेयर है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, तो यहां पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले कितना था? 20 लाख, अब कितना आएगा? अब आएगा 2 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू 2.5, तो 2 लाख इंटू 2.5 करो, 5 लाख हो जाएगा, बराबर है। बाकी बच गया तुम्हारे लिए फायदा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 15 लाख, डन, बराबर है ना। ऑलमोस्ट तुमने कितने सम्स किए मालूम है? 8 सम तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया अभी मैंने। अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए तुम लोगों को। 15 सम का टारगेट है इस टॉपिक के ऊपर, 15 सम तो करेंगे, ज्यादा मैं ट्राई करूंगा और जितना हो सकता है उतना करेंगे, फिर टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव हाफ ऑफ द अर्लियर ऑफ डिविडेंड एंड 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.5 each fully paid up were issued to them in lieu for the balance। मतलब क्या अंकिता इसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं? आधा डिविडेंड माफ किया। आधा डिविडेंड मतलब कितना डिविडेंड? देखो 70,000 का डिविडेंड है, बराबर। 70,000 के डिविडेंड में आधा माफ कर दिया, 35 माफ कर दिया। माफ किया, उसकी एंट्री आएगी क्या? क्योंकि वो है नहीं तो माफ किया। जो पे कर रहे उसकी एंट्री आएगी। तो हम कितना पे कर रहे? 35,000 को पे कर रहे। क्या पे कर रहे? पैसा नहीं, इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर पे कर रहे? 14,000 इक्विटी शेयर पे कर रहे, 2.5 रुपए वाला। तो 14,000 इंटू 2.5 करके देखो कितना आ रहा है? 35,000 आ रहा है, हाँ या नहीं? मतलब हम कैश नहीं देके क्या देने वाले? इक्विटी शेयर देने वाले। अब प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो मेरे लिए तो लॉस ही है। लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इसके बदले में क्या जाने वाला? इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 14,000 इंटू 2.5 करो, पूर्वा कितना आ रहा है? 35। मुझे देना कितना था? 35। 35 के बदले में 35 दिया। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं लिखा? समझा ना? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है आपको हाँ, मेरे को भी देखने दो। यहाँ पे मुझे दिया है 8% डिवेंचर होल्डर took over part of the security book value rupees 3,60,000 at 5 lakhs in part satisfaction of their loan and 1,20,000 equity shares of 2.5 each fully paid up were issued to them for the balance loan। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डिबेंचर्स के ऊपर है। 8% डिबेंचर होल्डर टू टुक ओवर सिक्योरिटी बुक वैल्यू जिसका 3,60,000 था, 5 लाख में लेके जाने के लिए रेडी है। इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर लोन and 1,20,000 equity shares of 2.5 fully paid up for part satisfaction of the balance। जरा देखते हैं डिबेंचर्स है कितना। मेरे पास डिबेंचर्स है 10 लाख का और सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है। देखो वहां पे सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा है। सिक्योरिटीज में लैंड एंड बिल्डिंग जाने वाला है। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग जाने वाला है? तो बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत है 3,60,000, बट वो कितने में लेके जा रहा है? 5 लाख। टोटल क्लेम कितने का उसका? 10 लाख, बराबर है। 10 लाख में से 5 लाख का वो क्या लेके जा रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। बट लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत कितना है? तो मुझे इधर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, बराबर। बाकी बचा कितना? 5 लाख। ये 5 लाख के बदले में उसे क्या देने का है? इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर? 1,20,000। एक का वैल्यू कितना? 2.5 करके देखो कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। मतलब यहां पे भी मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अंडरस्टूड, समझा? 10 लाख का क्लेम है। 10 लाख सेटल कैसे कर रहे हैं आयुष? 10 लाख सेटल करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग देंगे 3,60,000 का, बट उसका कीमत कितना लगाया? 5 लाख। इक्विटी शेयर दे रहे 1,20,000, 2.5 रुपए वाला, उसका कीमत है 3 लाख। वो भी कितने के बदले में दे रहे? 5 लाख के बदले। मतलब इधर भी 2 लाख का फायदा होने वाला है। समझ में आया क्या? तो 10 लाख कैंसिल होगा, उसके बदले में लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा, उसके बदले में इक्विटी शेयर जाएगा और बाकी अपने लिए फायदा होगा। समझा एंट्री? हाँ या नहीं? तो डिबेंचर है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बराबर टू क्या क्या देने वाले? लैंड एंड बिल्डिंग
इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर 2 कैपिटल रिडक्शन। अंडरस्टूड। 10 लाख का क्लेम था, लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत 3,60,000 था, इक्विटी शेयर का कीमत 3 लाख था। आई होप ये कैसे आया, समझ में आया। 1,20,000 शेयर, ₹2.5 वाला, 1,20,000 इंटू 2.5 करके देखो 3 लाख आएगा। बात समझा। ये 3,60,000 था बट दिया 5 लाख में, तो इधर अपने को प्रॉफिट हुआ, इधर भी प्रॉफिट हुआ। जो भी डिफरेंस है कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। कितना आ रहा है, 2 लाख इधर और ऊपर 1,40,000। 5 लाख का सामान, सॉरी 3,60,000 का सामान, 5 में 1,40,000 का प्रॉफिट उधर हुआ और इधर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया क्या। सेपरेट भी कर सकते हो, 5-5 लाख का 2 एंट्री भी सॉल्व कर सकते हो। 5 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख का इक्विटी शेयर तो भी चलेगा, लेकिन डबल करने से सिंगल समझ में आ गया तो ठीक है। सिंगल रहना अच्छा है, डबल रह के मतलब समझदार हो। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है आयुष, जरा देखते हैं। आयुष उसके बाद दिया है डिबेंचर होल्डर वेव देयर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, मतलब क्या कैंसिल किया, इंटरेस्ट कैंसिल किया। देखो वहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट है क्या, हाँ सर कितना है 40,000, मतलब मेरे लिए तो फायदा हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट, फायदा छे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैट लॉ 40,000 करता है, पुढे जाता है, पुढे देखता है क्या दिया है, अ क्लेम फॉर द डैमेज पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फुल्ली पेड अप। हमने कोर्ट में जो केस पेंडिंग था उसे सेटल किया। कितने में सेटल किया, 12,000 इक्विटी शेयर्स ₹2.5 वाला देके, तो 12,000 इंटू 2.5 करो 30,000, तो 30,000 का क्लेम सेटल किया। अब क्लेम सेटल किया मतलब मेरे तो लॉस ही हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटीज आई है, तो लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है नहीं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2 क्या जा रहा है पैसा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000, 30,000। समझा क्या, अरे हाँ। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है डायरेक्टर कन्वर्टेड देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5 ईच फुल्ली पेड अप। देखो कोई डायरेक्टर लोन वगैरह है क्या, हाँ लोन फ्रॉम डायरेक्टर है 2 लाख का। अब वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्टर ने क्या बोला, हमारा हमको जो लोन है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो। कितने वाला इक्विटी शेयर चाहिए, ₹2.5 वाला। तो लोन कितना है देखो उनका 2 लाख, 2 लाख है, ₹2.5 का अगर हम उसको शेयर देंगे तो कितना शेयर देना पड़ेगा, 2 लाख डिवाइड बाय 2.5, 80,000 शेयर, ₹2.5 के हिसाब से 2 लाख वैल्यू आ जाएगा। मतलब हमको कितना इक्विटी शेयर देने का है, 80,000 शेयर देने का है ₹2.5 वाला। लोन है क्रेडिट, कैंसल करने के लिए डेबिट, यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट। सर फिर ये डायरेक्टली लिख सकते, शेयर क्यों फाइंड किया, शेयर इसलिए फाइंड किया ताकि अगर फ्यूचर में आगे कोई ऐसा एडजस्टमेंट आए कि इक्विटी शेयर पे कॉल करना पड़ेगा तो मालूम होना चाहिए मेरे पास कितने इक्विटी शेयर है, इसलिए, और कुछ भी रीजन नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, भंगार को निकाल देना है। चलिए ठीक है, भंगार देखते कितना अपने पास, एक डेबिट में गुडविल है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, 2 ही अपने पास और कुछ भी नहीं भंगार है। अरे दोनों को निकालेंगे, दोनों है डेबिट, निकालने के लिए करेंगे क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने लिए नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या, कितना है भंगार का कीमत, 2.5 लाख और 8,50,000, तो 2.5 लाख 8,50,000 कितना हो गया, 11 लाख, 11 लाख। होपफुली यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है असेट्स वेयर रीवैल्यूड एज अंडर। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू दिया है, इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख दिया है, पुराना कीमत कितना देखो 11, वैल्यू कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू दिया 1 लाख, पुराना कीमत 1 लाख, इधर भी वैल्यू कम हो रहा है।
दोनों का वैल्यू कम हो रहा है तो इसके साथ ऐड कर सकता हूं इफ यू वांट, नहीं तो अपन अलग से करेंगे, नको नको बोल दिया तो अलग से कर दे। टू प्लांट एंड मशीन, टू इन्वेस्टमेंट, कितना नको नको है बोलो जरा। 7 लाख दिया प्लांट का वैल्यू, पुराना कीमत कितना है 11, तो कितना कम हो रहा है 4 लाख। इन्वेस्टमेंट 1,20,000, नया कीमत 1 तो 20,000, तो इधर आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में 4,20,000। इसमें कुछ डाउट, अजून कोई एडजस्टमेंट है क्या? देख लो, झालो, सब हमने खत्म कर दिया। अब क्या बचता है? कैपिटल रिडक्शन। फटाफट करके कैपिटल रिडक्शन सॉल्व करते हैं। पहले इसमें फायदा हो रहा है बाय, किसके वजह से फायदा हुआ है? 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने का फायदा हो रहा है? 2 लाख का। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन फायदा हो रहा है 15 लाख का बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। उसके बाद लॉस हो रहा है इक्विटी शेयर की वजह से ही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का लॉस? 35,000 का लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद फायदा हो रहा है बाय डिबेंचर, 8% डिबेंचर, कितने का? 3,40,000। फिर उसके बाद फायदा हो रहा है बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, कितने का फायदा हो रहा है? 40,000। फिर उसके बाद लॉस हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का लॉस हो रहा है? 30,000 का। फिर लॉस वापस हो रहा है टू सन्ड्री असेट्स, 11 और 4 सब 15,20,000 कर देता हूं डायरेक्टली, 15,20,000 बराबर ना? और कुछ नहीं। चलिए टोटल कर लो, 20,80,000, 20,80,000 कर लो टोटल फटाफट। 4,95,000 टू क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल रिजर्व। यहां पे आ जाएगा, डेबिट में आंसर आया है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ फटाफट। कितना है अमाउंट? 4,95,000, 4,95,000। चलिए बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड से यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 10,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100, 10 लाख रुपया दिया, बराबर है। अब प्रेफरेंस शेयर देखो कितना है, 10 लाख आया, 10 लाख गया, वापस 8 लाख आया, और प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर कहीं पे भी क्या देखो नहीं, तो 8 लाख आया क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कितना आया? 8 लाख। अरे समझा तो भाई, ये 8 लाख का एंट्री डन। उसके बाद क्या देखो जरा, इक्विटी शेयर 20 लाख। चलिए देखते हैं, इक्विटी शेयर 20 आया, 20 गया, फिर आया 5, फिर आया 35, तो कितना हुआ? 5,35,000। फिर इक्विटी फिर आया 3, 8,35,000, फिर इक्विटी शेयर फिर आया 30, 8,35,000 था प्लस 30 किया, 8,65,000 हो गया, 865। फिर आया 2 लाख, 10,65,000 हो गया। फिर इक्विटी शेयर है क्या? नहीं, तो टोटल कितना है? 10,65,000। यहां पे आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल 10,65,000। अरे समझा ना? क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? डिबेंचर 10 लाख, डिबेंचर, हाँ बेटा, हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई। इक्विटी शेयर 20 लाख आया, 20 लाख गया। अब और इक्विटी शेयर है क्या? हाँ है ना। कितना है? क्रेडिट। तो देखो पहले क्रेडिट में 20 लाख था, डेबिट में 20, 0 हो गया। फिर क्रेडिट हुआ तो ऐड ही करोगे, तो 0 में 5 ऐड किया तो 5 लाख हो गया। फिर इक्विटी शेयर वापस क्रेडिट, तो ऐड ही करोगे, तो 5 लाख में और 35 ऐड हो गया, तो 5,35,000 हो गया। फिर इक्विटी शेयर फिर क्रेडिट हो गया, कितना हुआ? 3 लाख। 5,35,000 था और 3 लाख कैलकुलेटर में ऐड किया, 8,35,000 हो गया। फिर इक्विटी शेयर फिर क्रेडिट हुआ 30,000, तो उसमें और 30 ऐड किया, 8,65,000 हो गया। फिर क्रेडिट में 2 लाख और 10,65,000 हो गया।
और इक्विटी शेयर नहीं है, नहीं, खत्म, तो लिख दिया क्रेडिट साइड पे। बात समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो डिबेंचर है 10 लाख का, 10 लाख डिबेंचर 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 आया और गया। फिर डिबेंचर और किधर है क्या, देखो डिबेंचर 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 और है क्या, नहीं, खत्म, समझा, तो डिबेंचर आएगा नहीं। उसके बाद क्या दिया है, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, आया और गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 2 लाख आया और उसके बदले में इक्विटी शेयर्स गया, आया और गया, खत्म। फिर करंट लायबिलिटीज, कोई एडजस्टमेंट था क्या इसके ऊपर, नहीं, जैसा है वैसे लिख दो। करंट लायबिलिटीज कितना है, 10 लाख। और कुछ लायबिलिटीज डन। चैताली असेट साइड पे जाएंगे, गुडविल आया, गुडविल गया। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में है, डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में है 3,60,000, तो माइनस होगा। 12 लाख में 3,60,000 माइनस करो 8,40,000, देखो कितना आ रहा है, 8,40,000, 8,40,000 ना, तो भैया 8,40,000। और कोई लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पे भी है क्या, नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग 8,40,000 बराबर। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 11 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी किधर, तो देखा आपने प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कितना, 4 लाख कम हो रहा है, तो 11 में 4 कम हो रहा है तो 7 लाख आएगा। प्लांट एंड मशीन कितना आएगा, 7 लाख बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उस इन्वेस्टमेंट कितना, 1,20,000, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है 20, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बचेगा, 1 लाख। अरे समझा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है ना, अच्छा करंट असेट है, उधर अकाउंट लिखा है बट ये करंट असेट रहेगा। कितना है करंट असेट, इस पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, 17,20,000। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, ये डन। अभी जो बच गया इधर जनरल एंट्रीज का, उसका पोस्टिंग। प्रेफरेंस शेयर गया, प्रेफरेंस शेयर गया, क्यूमुलेटिव, इक्विटी शेयर आया गया, इक्विटी शेयर गया, कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर हो गया, डिबेंचर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, कैपिटल हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट कैपिटल रिडक्शन हो गया, कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर खत्म, डिबेंचर इक्विटी शेयर खत्म, गुडविल कैपिटल रिडक्शन खत्म, खाली कैपिटल रिजर्व बच गया। कैपिटल रिजर्व कितना है, 4,95,000। और कुछ कर लो टोटल फटाफट, देखो कितना है। कैश है ही नहीं ना, कहीं पे कैश है ही नहीं, क्वेश्चन में भी कैश नहीं है, तो अभी टोटल कर लो कितना आ रहा है, देखो कौन से साइड का, लायबिलिटी का टोटल कितना है, 33,60,000। इधर का टोटल कर लो कितना आ रहा है, 33,60,000। समझ में आया क्या, होपफुली इतना तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए टॉपिक के ऊपर, क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द